लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उस दिन। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है। अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका। क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए लोगों। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही गर्म दिख रहे हैं महागठबंधन की ओर। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आज इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने खूब ताने सुना है। मन से वो बोल रहे थे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शताब्दी वर्ष जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ ये कह दिया है कि क्या डील हुई है आरजेडी के साथ, नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। और 35 साल तक राज रहा, यानी कि 15 साल लालू प्रसाद का, 15 साल नीतीश कुमार का, क्या मिल गया। उंगली की रेखाएं दिखाकर वो पूछ भी रहे थे। देखिए, लंबा भाषण है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, महादलित हैं, दलित हैं, उन सभी की जो उपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ नहीं कहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर, इस पूरे वीडियो में सुनिए। उस वक्त और आज में काफी फर्क है, काफी फर्क है। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं, आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है। भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया, जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में हुआ भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम होगा। लेकिन आज कहां चला है? लोग जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। भाई और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम किया। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उस दिन। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाई और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है। और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है। हम अपनी पार्टी
ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। इसलिए हमने बार बार कहा है और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाई। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाई। तो भाई और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना है। कभी त्रिवेणी संघ भी बना था, त्रिवेणी संघ बनाने वाले जो लोग या बाद में जगदेव बाबू जैसे लोग, हम नहीं जानते आत्मा होती है कि नहीं होती है मरने के बाद, लेकिन इनकी आत्मा होगी, वहां से देखकर रोती होगी, इन लोगों की आत्मा रोती होगी। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से। आज नीतीश कुमार जी जब इस स्थिति में आए कि हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देना चाहते हैं, आज भी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है हम लोग सशंकित हो रहे हैं और इसलिए बार बार कहते हैं कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, ठीक है। जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। जनता ने आशीर्वाद दिया तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने ताकत दी समय समय, जो लघु समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, या अन्य जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनके बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता उनके भी जाए, आर्थिक संपन्नता उनकी भी हो, समृद्धि उनके यहाँ भी आए, इज्जत और रोटी उन लोगों को भी मयस्सर हो, इसके लिए देने का काम किया। इसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ। और ऐसा हम इसलिए करें कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, वास्तव में कोई डील हुई है क्या। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोगों अधिकार में मत रखिए, और नहीं डील हुई है तो यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस तरह का वातावरण रहेगा, और इस तरह का वातावरण रहेगा तो जो औजार हमारे पास है पार्टी का अस्त्र, पार्टी एक अस्त्र के रूप में काम करती है, इस अस्त्र का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। पार्टी जिस रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप में पार्टी नहीं बढ़ पाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए। कल ही आरजेडी की ओर से शहीद अमर जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई है। आलोक मेहता ने भी खूब जोरदार तरीके से भाषण दिया, बिहार के मंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन इशारों में
उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर, इस गठबंधन को लेकर क्या ताने कसे हैं आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।